वंदे मातरम। जय मातृभूमि साथियों, पिछले कुछ दिनों से चिकित्सकों ने गंभीर श्वास की बीमारी की वजह से मुझे ज़्यादा बोलने से मना किया है, किंतु आज 2 अक्टूबर गांधी एवं शास्त्री जयंती के दिन यह मुझे अति आवश्यक लगा कि मैं आप सभी से जुड़कर अपने वह विचार प्रकट करूं जिससे शायद गांधी जी एवं शास्त्री जी दोनों के प्रति आपके हृदय में वह सम्मान की भावना धारणा जागृत हो जिसके वह वास्तविक हकदार हैं। दुर्भाग्य से आज के दिन विचारधारा विशेष के लोग इन दोनों महापुरुषों का बंटवारा कर लेते हैं। एक विचारधारा के लोग गांधी को अपने पास रख लेते हैं, दूसरी विचारधारा के लोग शास्त्री जी को अपने पास रख लेते हैं। बहुत व्यथित हुआ आज सुबह समाचार पत्र जब खोला, पूरा समाचार पत्र सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के योगदान से भरा हुआ था। राजस्थान पत्रिका का मैं जिक्र करना चाहूँगा, उसमें शास्त्री जी तक का नाम तक नहीं था। वहीं दूसरी विचारधारा विशेष के लोग सिर्फ शास्त्री जयंती तक ही आज के दिन को सीमित कर देते हैं। गांधी पर वाद विवाद करना, उन पर चर्चा करना, उनके योगदान पर विचार करना, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वे क्या कर सकते थे क्या नहीं कर सकते थे, ये निश्चित रूप से एक चर्चा का विषय है। एक स्तर पर जाकर ये वाद विवाद का विषय भी हो सकता है, लेकिन गांधी जी को जितना मैं समझ पाया हूं वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। आज के वर्तमान दौर में गांधी जी दो चरमपंथियों के बीच में फंस कर रह गए हैं। एक वे चरमपंथी जो गांधी जी को एक देवतुल्य रूप में पूजने के लिए बाध्य कर देते हैं, गांधी को बापू, राष्ट्रपिता, महात्मा जैसी महान पदवियों से अलंकृत करने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से महात्मा गांधी के प्रति यह भी एक चरमपंथ है। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं, इस बात का कट्टर समर्थक हूं कि देश का पिता कोई नहीं हो सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है जिसको हम सार्वजनिक रूप से बापू कहें। पिता होने का हक पौराणिक संदर्भों में भी सिर्फ परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा को दिया गया है। राष्ट्रीय संदर्भों में तो इस बात की कल्पना करना भी बेईमानी है एवं पाप है कि देश का कोई बाप हो सकता है, देश का कोई पिता हो सकता है। तो यह भी एक चरमपंथ है कि महात्मा गांधी को हमने राष्ट्रपिता तुल्य स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन निचले स्तर का चरमपंथ भी अत्यंत शर्मनाक है, जो गांधी को देशद्रोही तक कह देते हैं, गांधी को बंटवारे का द्रोही तक कह देते हैं, और इससे भी निम्न स्तर पर जाकर गांधी को गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। निश्चित रूप से न तो महात्मा गांधी महानता के उस चरम तक ले जाने की स्थिति में है एवं नहीं निकृष्टता की उस हीनता तक ले जाने वाले व्यक्तित्व हैं। महात्मा गांधी को यदि हमें खोजना है, महात्मा गांधी को यदि हमें विश्लेषित करना है, तो कहीं हमें इन दोनों चरम बिंदुओं के बीच में महात्मा गांधी को खोजना पड़ेगा। अर्थात वह बिंदु जहां पर न तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है एवं न ही बंटवारे के द्रोही हैं। एक महापुरुष के रूप में, एक क्रांतिकारी के रूप में, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में यदि हम महात्मा गांधी का विश्लेषण करेंगे, बिना किसी महान पदवियों से अलंकृत करके एवं बिना किसी हे शब्दावलियों के साथ यदि महात्मा गांधी का हम विश्लेषण करेंगे, तो निश्चित रूप से इस व्यक्तित्व के साथ हम पूरी तरह से न्याय कर पाएंगे। महात्मा गांधी आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अहिंसा को अपना ध्येय साध्य माना, साधन माना। जी हाँ, मैं दोनों बात कहना चाहता हूँ, साधन एवं साध्य महात्मा गांधी के दोनों अहिंसा थे। यही कारण है कि कहीं कहीं व्यापक रूप से, सूक्ष्म रूप से गांधी जी को विरोध का सामना करना पड़ता है। बिना विरोध के भी महात्मा गांधी का व्यक्तित्व अधूरा है एवं बिना समर्थन के भी महात्मा गांधी का व्यक्तित्व अधूरा है। अतः महात्मा गांधी को समालोचित रूप में तो देखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ पूजनीय स्तर पर या सिर्फ आलोचना के स्तर पर
महात्मा गांधी को यदि हम देखेंगे तो इस व्यक्तित्व के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चर्चाएं हैं, मैं सिर्फ आपसे मेरी वह कविता साझा करना चाहता हूं जो मैंने महात्मा गांधी पर नहीं लिखी है। वह दौर जब महात्मा गांधी भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं आए थे, उस आभा मंडल का हिस्सा नहीं बने थे, जब जन समूह पूरा जन सैलाब महात्मा गांधी के पीछे चल पड़ता था। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब महात्मा गांधी के बारे में सिर्फ लोगों ने सुना था, महात्मा गांधी को लोगों ने देखा तक नहीं था। जन जन में सिर्फ महात्मा गांधी की चर्चा थी। आज के इस अत्याधुनिक दौर की तरह हम हमारे महानायकों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित नहीं होते थे। हम आज हमारे महानायकों को टीवी पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। उस दौर में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में कुछ आलेख छपा करते थे, कुछ समाचार छपा करते थे, और कभी कभी उनकी धुंधली सी छवि यानी चित्र छपा करते थे। उन चित्रों के माध्यम से ही लोगों तक वह लोग पहुंच पाते थे। निश्चित रूप से महात्मा गांधी अभी अफ्रीका में थे, भारतीय राजनीति में पदार्पण करने वाले थे, लेकिन जैसा कहा जा सकता है कि राम से बड़ा राम का नाम, इसी तरह से भारतीय जनमानस में भी गांधी से बड़ा गांधी का नाम हो चुका था। गांधी समाचार पत्रों में छपते थे, उनकी धुंधली सी आकृतियां छपती थी, तो शहरी लोगों में तो वह मिस्टर गांधी थे, राष्ट्रपिता नहीं, महात्मा गांधी नहीं, सिर्फ मिस्टर गांधी। शहरी लोगों के लिए तो वह सिर्फ मिस्टर गांधी थे। लेकिन जब इन समाचार पत्रों की सूचना, इन समाचार पत्रों की धुंधली सी आकृतियां हमारे ग्रामीण अंचलों तक पहुंचती थी और वहां पर चर्चाएं होती थी, तो वह चर्चाएं किंवदंतियों में परिवर्तित हो चुकी होती थी, अफवाहों में परिवर्तित हो चुकी थी, आस्थाओं में परिवर्तित हो चुकी होती थी। यही कारण था कि शहरों का यह मिस्टर गांधी ग्रामीण अंचलों तक पहुंचते पहुंचते हमारे सबसे ज्यादा सादा जीवन जीने वाले ग्रामीण लोगों की नजरों में वह मिस्टर गांधी गांधी बाबा बन चुका होता था। गांधी बाबा, एक ऐसा महापुरुष जो हमारी धरती पर आएगा और एक चुटकी बजाएगा और अंग्रेजों से हमारी धरती मुक्त हो जाएगी। यही नहीं, यह महापुरुष, यह महात्मा जब हमारे खेतों पर कदम रखेगा तो हमारी फसलें लहला उठेंगी। महात्मा गांधी कोई पुरुष नहीं था, कोई व्यक्तित्व नहीं था। महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम था, एक ऐसा चमत्कार था जो आते ही हमारे सारे दुख दर्द भूल जाएगा, दूर कर देगा। स्वयं फणीश्वर नाथ रेणु ने भी अपने आंचलिक उपन्यास मेला आंचल में भी गांधी बाबा के इसी स्वरूप का वर्णन किया है कि ग्रामीण अंचल में गांधी तो नहीं पहुंचा था, लेकिन जब गांधी का नाम पहुंचा था तो महात्मा गांधी से जन आस्था को जो उम्मीदें थी, आने वाले दिनों में यह वाद विवाद का विषय हो सकता है कि महात्मा गांधी उन जन आस्थाओं में कितना खरे उतर पाए। व्यक्तिगत रूप से मैं ये महसूस करता हूं कि पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन एक वृहत्तर रूप से बड़ा प्रतिबिंब बनकर उन आस्थाओं का महात्मा गांधी जनमानस में, जनपटल में जिस तरह से समाहित हुए, आजादी के 40 वर्ष बाद तक भी यह उद्दीप्त प्रदीप्त अग्नि ठंडी नहीं पड़ी। इस नाम को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रहीं एवं सत्ता के शीर्ष तक आसीन होती रहीं। कुछ ना कुछ तो होगा इस बूढ़े गांधी में। सिर्फ आप मेरी कविता के शब्दों से जुड़िए, मैंने ये गांधी पर कविता नहीं लिखी है। जनमानस पर गांधी जिस स्तर पर अंकित था, उस दौर में जब महात्मा गांधी हिंदुस्तान की धरती पर कदम नहीं रखा था, तब महात्मा गांधी क्या था, गांधी का नाम क्या था। सत्य अहिंसा दिव्य पाथ, शक्ति सुदृढ़ विश्वास अटल, ज्योति पुंज अभिलाषा का, थी कर्म भूमि जिसकी निश्चल। अभी महात्मा गांधी हिंदुस्तानी परिदृश्य में कदम नहीं रखा है, इनका सिर्फ नाम आया है एवं इस नाम में कितनी शक्ति है मैं वह बताना चाहता हूं। सत्य अहिंसा दिव्य पाथ, शक्ति सुदृढ़ विश्वास अटल, ज्योति पुंज अभिलाषा का, थी कर्म भूमि जिसकी निश्चल। यह फैल चुकी थी जब आंधी, एक आस सभी ने थी बांधी, कष्ट भरा यह जीवन है, उद्धार करो आकर गांधी, उद्धार करो आकर गांधी।
दूर दूर तक गांवों में, चौपाल पेड़ की छावों में, अनुमानों और कयासों में, ग्रामीणों के विश्वासों में, उसमें कुछ ऐसी माया है। वह अफ्रीका से आया है, सबकी पीड़ा वह हरता है, कुछ चमत्कार वह करता है। कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, फिर भी दुश्मन घबराता है। हथियार बिना जाने कैसे हर जंग जीतता जाता है। घोरों को मार भगाऊंगा, बेबाक कसम वह खाता है, और आंखों में वह तेज भरा अंग्रेज भस्म हो जाता है। आंखों में वह तेज भरा अंग्रेज भस्म हो जाता है, अंग्रेज भस्म हो जाता है। यह था गांधी, एक व्यक्ति नहीं, गांधी का प्रभाव, गांधी का नाम। आंखों में वह तेज भरा अंग्रेज भस्म हो जाता है। न देखा किसी ने गांधी को, गांधी का था क्या मतलब। हर एक जहन में गांधी की तस्वीर बसी थी अलग अलग। उन तस्वीरों में गांधी बस आजादी का पैगाम था। गांधी नहीं कोई सूरत, गांधी नहीं कोई सूरत, गांधी नहीं कोई सूरत, गांधी बस एक नाम था, गांधी बस एक नाम था। इसी नाम से लोगों ने जोड़ा था अपना वास्ता। एक संगठन की राह बनी थी गांधी में यह आस्था। सत्ता से टकराने को जब सत्याग्रह की राह चुनी, जन सैलाब की यही आस्था गांधी का हथियार बनी। स्वदेशी, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो और दांडी, यहाँ नए तरह की सेना थी, सेना का मुखिया था गांधी। अरे सारी दुनिया ने देखा एक नए तरह का यह रण था। जनता की शक्ति गांधी थी, गांधी की शक्ति थी जनता। अरे हक्के बक्के थे गोरे यह चक्रव्यूह कैसे तोड़े, हक्के बक्के थे गोरे यह चक्रव्यूह कैसे तोड़े। कई युद्ध लड़े हथियारों से, पर गांधी को कैसे मोड़े। गांधी के आगे गोरों की वह ऐसी मात नहीं होती, गांधी के आगे गोरों की वह ऐसी मात नहीं होती। अरे गांधी गांधी ना होता, क्या थी गांधी की शक्ति, क्या था गांधी। गांधी एक व्यक्ति नहीं था, जन जन की आस्था थी गांधी। गांधी कोई व्यक्ति नहीं था, वह स्वप्न था जो आजादी के लिए जगा था हिंदुस्तान के एक एक जन जन के मन में। तो गांधी गांधी ना होता, गांधी गांधी ना होता यदि जनता साथ नहीं होती। गांधी गांधी नहीं था, उस दौर की 40 करोड़ जनता थी, 40 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व था गांधी। गांधी गांधी ना होता यदि जनता साथ न होती। भारत अब आजाद हुआ, दास्तां बनी वो दास्तां, पर आज हमारे सिस्टम ने ये अपनाया क्या रास्ता। वो रातों को जगते हैं, हम दिन में भी सोते हैं। अरे अपनी ही दुनिया में हम दर्द के आंसू रोते हैं। जनता में इतनी शक्ति है, वह राह बदल सकती सारी। हाथ जोड़कर विनती है, सुन ले ये जनता सारी। कमी है सच्चे नेता की, आओ वो रिक्त स्थान भरो। देश मुसीबत में है, फिर गांधी तैयार करो, फिर गांधी तैयार करो, फिर गांधी तैयार करो। जन सैलाब की आस्था ही नेता को तैयार करती है। नेता का कभी इतना बड़ा कद नहीं हो सकता है कि बिना जन आस्था के वह इतना बड़ा हो जाए कि वह गांधी के रूप में स्थापित हो जाए, वह मोदी के रूप में स्थापित हो जाए, वह पटेल के रूप में स्थापित हो जाए, वह शास्त्री के रूप में स्थापित हो जाए। अतः गांधी जयंती के दिन, शास्त्री जयंती के दिन मैं दोनों महान शख्सियतों का बारंबार नमन कर कर, वंदन कर कर इन्हें प्रणाम करता हूँ। जय भारत, जय क्रांतिकारी, वंदे मातरम, जय हिंद।